ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साधु महात्माओं में नागा साधु को हैरत भरी नजरों से देखा जाता है। महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ के बाद नागा साधुओं को देखना बहुत मुश्किल होता है। नागा साधुओं के विषय में कम जानकारी होने के कारण इनके विषय में हमेशा कौतूहल बना रहता है। जैसे नागा साधु कुंभ में कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इनका जीवन यापन कैसे होता है, वे कुंभ के बाद क्या करते हैं, ऐसी ही कई जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। नागाओं का इतिहास। सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य के काल में भारत के मठों और मंदिरों की धन संपत्ति को लूटने हेतु आक्रमणकारी आ रहे थे। इन आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए शंकराचार्य ने सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशक्त शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की। ये अखाड़े आश्रम और मंदिरों में होते थे। धर्म और समाज की रक्षा के लिए इन अखाड़ों में साधुओं को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी। नागा और युद्ध इतिहास में नागा साधुओं ने धर्म और समाज के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। धर्म के इस कार्य में 40,000 से ज़्यादा नागाओं ने हिस्सा लिया था। कई बार युद्धों में नागा साधुओं को स्थानीय राजा महाराजाओं का समर्थन भी प्राप्त होता था। इन लड़ाइयों में सबसे प्रमुख है नागा साधु और अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई। शाह ने मथुरा वृंदावन पर कब्जा करने के बाद गोकुल पर आक्रमण किया। तब नागा साधुओं ने अपनी क्षमताओं का परिचय देते हुए शाह की सेना को धूल चटाकर कृष्ण की नगरी गोकुल की रक्षा की थी। नागा साधु किसी न किसी अखाड़े, आश्रम या मंदिर से जुड़े होते हैं। अखाड़े, आश्रम या मंदिर में रहने वाले नागा साधु नागाओं के समूह में रहते हैं, परंतु इनमें से कुछ तप के लिए हिमालय या किसी ऊंचे पहाड़ की गुफाओं में निवास करते हैं। इनमें से कई अखाड़ा के नागा साधु पैदल भ्रमण कर भिक्षा दान करते हुए धुनी रहमाते हैं। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। जानकर हैरानी होगी कि महिला साधु में विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिला और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही हैं। फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। इन्हें नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। आज भी बड़ी संख्याओं में युवा नागा साधु बनते हैं, परंतु नागा साधु बनने के लिए पात्रता परीक्षा बहुत कठिन होती है। लगभग 1 साल तक कठिन मेहनत करने के बाद कई कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करने से पहले इन्हें अपने वासनाओं और इच्छाओं पर काबू करना पड़ता है। प्राच्य विद्या सोसाइटी के अनुसार नागा साधुओं के अनेक विशिष्ट संस्कारों में ये भी शामिल है कि इनकी कामेंद्रियां भंग कर दी जाती है। नागा 24 घंटे में मात्र एक बार ही भोजन करते हैं।